आज आपके सामने खोलने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी से जुड़े कई सारे राज। क्या आप जानते हैं मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा का चेहरा मिस वर्ल्ड के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले जल गया था। प्रियंका के साथ एक ऐसा भी समय आया जब रंग भेद के कमेंट से परेशान होकर उन्हें बाथरूम में बैठकर खाना खाना पड़ता था। और प्रियंका का एक सच ये भी है कि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में वो गलत जवाब देकर भी मिस वर्ल्ड बन गई थी। आज आपको बताएंगे वो सवाल क्या था और वो क्या गलत जवाब था जो प्रियंका ने दिया था। साथ ही एक ऐसा भी मौका आया जब एक प्रोड्यूसर ने उनका फिगर देखना चाहा, तो इस बात पर उन्होंने वो फिल्म ही छोड़ दी। जी हाँ, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा इस साल 42 ईयर्स की हो चुकी हैं और हम आज आपको उनकी जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो उनके जन्म से ही शुरू करते हैं। 18 जुलाई 1982 के दिन जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका एक सांवली रंगत वाली एक आम सी लड़की हुआ करती थी जिन्हें बचपन से ही रंग भेद और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। 13 साल की उम्र में जब उन्हें अमेरिका पढ़ने भेजा गया तो उन्हें रंग भेद का वहां भी सामना करना पड़ा। अमेरिकन बच्चों से परेशान होकर प्रियंका बाथरूम में छिपकर लंच करती थी। जब 3 साल अमेरिका में उन्होंने गुजारे तो उनके रवैये में काफ़ी बदलाव हुआ। जब भारत वापस आई तो पिता ने उनके घर से बाहर निकलने और जीन्स पहनने पर लगा दी पाबंदी, लेकिन हुनर और लगन ने उन्हें ज़्यादा दिनों तक कामयाबी का मोहताज नहीं रहने दिया। महज 18 साल की उम्र में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड बनकर मिसाल कायम की, लेकिन फिल्मों में जगह बनाने के लिए उन्हें डायरेक्टर्स की गलत डिमांड भी झेलनी पड़ी और भद्दे कमेंट्स भी झेलने पड़े। प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा दोनों ही आर्मी में डॉक्टर थे। प्रियंका चोपड़ा के नाना डॉक्टर मनोहर किशन अखौरी कांग्रेस के जाने माने नेता थे। वहीं उनकी नानी मधु ज्योत्सना अखौरी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर थी। जब प्रियंका 4 साल की थी तो उनके पिता की पोस्टिंग लेह में हुई। लेह में प्रियंका का परिवार वैली में बने एक बंकर में रहा करता था जहां दूसरे आर्मी के परिवार भी रहते थे। आर्मी में नौकरी करते हुए प्रियंका के पेरेंट्स की पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में हुई। ऐसे में प्रियंका का बचपन दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे में बीता। महज 13 साल की उम्र में प्रियंका को पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया गया। वो वहां अपनी आंटी के साथ रहती थीं। बचपन में सांवली रंगत होने के कारण प्रियंका को दूसरे अमेरिकन बच्चे बहुत भद्दे कमेंट्स देकर चिढ़ाते थे। कई बार ये बच्चे उन्हें बुली करते थे और उन पर भारत वापस लौट जाने का दबाव भी बनाते थे। प्रियंका खुद भी अपने फीचर्स और स्किन कलर से इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थीं कि वो जवाब देने के बदले सहमी हुई रहा करती थीं और दूसरे बच्चों से डरकर प्रियंका अपना लंच बाथरूम में बैठकर किया करती थी ताकि कोई उन्हें देखकर उनका मजाक न बनाए। एक मौका ऐसा भी आया जब 9th क्लास में उन्होंने एक बॉयफ्रेंड को अपने घर में छिपाया। चोरी पकड़ी गई और उसके बाद दिल टूट गया। प्रियंका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड में अपने पहले हार्ट ब्रेक से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें अमेरिका में 9th क्लास में पढ़ते हुए 10th क्लास में पढ़ने वाले एक बॉब नाम के लड़के से प्यार हो गया। एक दिन प्रियंका की मौसी किरण घर से बाहर गई हुई थी तो मौके का फायदा उठाकर 13 साल की प्रियंका ने बॉब को अपने घर बुला लिया। प्रियंका और बॉब बस किस करने ही वाले थे कि अचानक मौसी वापस लौट आई। प्रियंका ने तुरंत बॉब को अलमारी में छिपा दिया, लेकिन वो पकड़ी गई। घर में डांट पड़ी और बॉब ने उन्हें छोड़ दिया। बॉब कुछ दिनों बाद प्रियंका की ही एक और दोस्त को डेट करने लगा जिससे उनका दिल बुरी तरह टूट गया। 17 साल की उम्र में जब प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से भारत वापस आई तो उनके रहन सहन में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। वो मॉडर्न बन चुकी थी, लेकिन उनके पिता अशोक चोपड़ा को उनका बदला हुआ रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी बीच 17 साल की उम्र में प्रियंका ने एक लोकल ब्यूटी पेजेंट जीत लिया जिससे उन्हें शहर भर के लोग जो थे वो जानने लगे, सारे लड़के पहचानने लगे। द हार्वर्ड स्टर्न शो में प्रियंका ने खुद खुलासा किया कि जब भी वो कहीं जाती थी तो लड़के उनके पीछे पड़ जाते थे। एक दिन एक लड़का उनका पीछा करते हुए उनकी बालकनी तक आ गया। प्रियंका बहुत घबरा गई और अपने पिता के पास भाग गई। इस हादसे के बाद प्रियंका के पिता ने उनकी जमकर डांट लगाई और उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। फेमिना मिस इंडिया में जब ये आई हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इनकी माँ को, क्योंकि वही इनके पीछे पड़ी थी कि इस पेजेंट में ज़रूर हिस्सा लो। उस साल फेमिना मिस इंडिया में साल 2000 में जब ये जीती थी तब लारा दत्ता पहले स्थान पर रही थी, दूसरे पर प्रियंका रही थी, तीसरे पर दिया मिर्जा रही थी। लारा ने मिस यूनिवर्स जीता था, मिस इंडिया यूनिवर्स। प्रियंका ने मिस इंडिया वर्ल्ड और दिया ने मिस इंडिया एशिया पैसिफिक जीता था। और प्रियंका के पापा का एक किस्सा ऐसा भी है जब उन्होंने उनके कमरे की सारी खिड़कियां करवा दी बंद, सारी जीन्स उनकी जब्त कर ली और कहा कोई तुम वेस्टर्न कपड़ा नहीं पहनोगी, जब भी घर से बाहर जाओगी कोई तुम्हारे साथ जाएगा, इंडियन सूट पहन कर जाओगी, वो भी ढीला ढाला, या तो ड्राइवर साथ में होगा या फिर कोई घर का बड़ा तुम्हारे साथ जाएगा। और इस वजह से जब टीनेज में थी प्रियंका तो इस सख्ती से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। मैं आपको किस्सा बता रहा था कि कैसे उनकी माँ ने ये फॉर्म भरा था मिस इंडिया का। उस वक्त भी घर में काफ़ी बवाल मचा।
प्रियंका का ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ थोड़ा झुकाव तो था, तो उनकी मां मधु ने उनका फेमिना मिस इंडिया के लिए फॉर्म भर दिया। जैसे ये बात उनके पापा को पता चली तो घर में हंगामा मच गया। पिता ने उनकी मां को खूब डांटा और कहा कि जब वो पढ़ाई में अच्छी है तो उसे मिस इंडिया में क्यों भेजना है, उसके दिमाग में अभी से ये सब मत डालो। कुछ समय बाद मां मधु ने पापा अशोक को समझाया तो वो भी मान गए, लेकिन तब तक प्रियंका काफ़ी नर्वस हो गई थी। और मिस इंडिया फिनाले के क्वेश्चन आंसर राउंड में एक वक्त ऐसा भी आया जब शाहरुख खान ने प्रियंका से सवाल किया, और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हीं शाहरुख खान के साथ उनके प्यार के किस्से लोगों की ज़ुबान पर खूब आए और लोगों ने तमाम तरह की बातें की। असल में उस ज़माने में प्रियंका बड़ी नर्वस हो रही थी जब वो मिस इंडिया में जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है, मैं नर्वस हो रही हूँ। तो मधु चोपड़ा ने कहा कि भाई देखो, मौका मिला है, कर लो, हार गई तो पढ़ाई कर लेना, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक बड़ा मौका है, क्यों ना तुम इसको ज़रूर जमकर इसमें पार्टिसिपेट करो। मां के कहने पर प्रियंका ने मिस इंडिया में हिस्सा लिया, जीत हासिल की। आगे प्रियंका ने मिस वर्ल्ड में भी भारत को रिप्रेजेंट किया, वहां भी जीत गई। एक किस्सा है मिस वर्ल्ड फिनाले का। बैक स्टेज पर करीब 90 लड़कियां थीं जो फिनाले के लिए तैयार हो रही थी। हर कोई हड़बड़ाहट में था, प्रियंका भी हड़बड़ी में थी। जोर से पीछे किसी ने आवाज़ दी तो अपने बाल कर्ल कर रही थी, तो एकदम से उनका हाथ हिल गया और सीधे जो था वो चेहरे पर लग गया, और इससे उनके चेहरे पर एक बड़ा सा दाग आ गया, जिसको उन्होंने फिर बाद में कंसीलर से और बालों से ढका। फिनाले में प्रियंका चोपड़ा से एक सवाल पूछा गया था कि वो किस जीवित महिला को सबसे कामयाब मानती हैं। जवाब में प्रियंका ने नाम दिया मदर टेरेसा का, जबकि मदर टेरेसा उस वक्त जीवित नहीं थी। उनका निधन उस घटना से 3 साल पहले ही हो चुका था। तो इस तरह से वो गलत सवाल और गलत जवाब था, माफ़ कीजिएगा, गलत जवाब था, सवाल तो गलत नहीं था, जिसकी वजह से आज तक कहा जाता है कि प्रियंका ने गलत जवाब दिया तब भी वो जीत गई। और उस फिनाले में उन्होंने एक बहुत भारी भरकम ड्रेस पहनी थी, और उस ड्रेस को लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ, और ये कहा गया कि वो ड्रेस इतनी भारी थी कि वो प्रियंका के शरीर से उतरी जा रही थी, उसको शरीर पर रोकने के लिए अंदर टेप लगाए गए थे। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी हुई थी साल 2022 में। पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी मैककेने ने कहा था कि प्रियंका और उनकी जीत जो थी पहले से फिक्स थी, और उसमें उन्होंने कहा कि साल 2000 में जो मिस वर्ल्ड का स्पॉन्सर था वो जी टीवी था, जो कि इंडियन है, और इसीलिए जी टीवी को प्रमोट करने के लिए पहले से तय था कि इंडियन लड़की को जिताया जाएगा, और तमाम बातें कही थी उन्होंने कि उसे होटल का खाना मिलता था, उसको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसी तमाम बातें उस वक्त की थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रियंका पेजेंट के दौरान स्किन कलर सुधारने के लिए एक फेस क्रीम लगाती थी जो असर नहीं कर रही थी। स्विमसूट राउंड में उसके शरीर पर धब्बे थे जिन्हें छिपाने के लिए उसने बिकनी नहीं बल्कि सरोंग पहनी थी। ऐसी तमाम बातें उस वक्त कही गई थी कि बाकी कॉन्टेस्टेंट को ये इजाज़त नहीं थी, प्रियंका को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। खैर, अब हम आते हैं उनके बॉलीवुड करियर पर। शुरुआत में बॉलीवुड ने जो फिल्में ऑफ़र की उसमें से 3 ऑफ़र इन्होंने एक्सेप्ट किए, और इस बीच प्रियंका को ये भी लगा कि उनको फेस सुधारने की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक सर्जरी कराई। उनका नोज़ ब्रिज उन्होंने बनवाया जो कोलैप्स हो गया, नाक बुरी तरह बिगड़ गई, और इस वजह से उनके हाथ से जो फिल्में थी वो भी चली गई। वो साल 2002 की फिल्म हमराज से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उनकी जगह फिर अमीषा पटेल को साइन किया गया। दूसरी फिल्म भी इनके हाथ से निकल गई। तीसरी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी, जिसमें उन्हें लीड रोल से हटाकर साइड रोल दे दिया गया। तो शुरुआत में ही बॉलीवुड में उनके साथ थोड़ा सा पक्षपात होने लगा था, ये डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिल्म द हीरो से पहले प्रियंका ने 2002 की एक तमिल फिल्म थमीजान से एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी, जिसके अगले साल द हीरो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसमें वो दिखाई दी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड में खुलासा किया है कि कैसे एक डायरेक्टर ने उन्हें 3 सर्जरी करवाने की सलाह दी थी। प्रियंका ने इस बुक में लिखा है कि फिल्मों में एंट्री लेने से पहले उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। उस डायरेक्टर ने प्रियंका से कहा कि वो खड़ी हो जाएं और घूमकर अपनी बॉडी दिखाएं। प्रियंका ने बात मान ली और उसके बाद वो खड़ी हो गई। उस डायरेक्टर ने कुछ मिनटों तक उन्हें घूरा और कहा कि तुम्हें अपना ब्रेस्ट, बट और जबड़ा इसकी सर्जरी करानी चाहिए। प्रियंका का मैनेजर भी उस डायरेक्टर की हाँ में हाँ मिला रहा था, और यही कारण रहा कि प्रियंका ने उस मैनेजर को भी हटा दिया। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने एक बातचीत में यह भी खुलासा किया कि कैसे करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर की गलत डिमांड ने उन्होंने गलत डिमांड मानी नहीं तो उनको फिल्म से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, यह बात है साल 2002 या 3 की, जब मैं एक फिल्म में काम कर रही थी। एक सीन के लिए मुझे हीरो को सेड्यूस करना था। इस बीच डायरेक्टर चाहता था कि प्रियंका अपने अंडरगारमेंट्स दिखाएं। तो डायरेक्टर ने सबके सामने स्टाइलिस्ट से कहा कि अगर ये अंडरगारमेंट्स नहीं दिखाएंगी तो फिल्म नहीं चलेगी। तो प्रियंका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी एक्टिंग या टैलेंट को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। ऐसे में 2 दिन बाद ही उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। और प्रियंका के बॉलीवुड से पंगे तो आगे भी चलते रहे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा।
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म अंदाज से बतौर लीड अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और डेब्यूटेंट लारा दत्ता थी। फिल्म शूटिंग के शुरुआती दिन थे और प्रियंका चोपड़ा को अंदाज फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग करनी थी। शूट के दौरान प्रियंका एक स्टेप 40 टेक के बाद भी ठीक से नहीं कर पाई। तो ये देखते हुए उस गाने के कोरियोग्राफर थे राजू खान, जो सरोज खान के बेटे हैं। वो इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने माइक फेंक दिया और प्रियंका को कहा कि तुम मिस वर्ल्ड हो, तुम्हें लगता है तुम एक्ट्रेस बन जाओगी, जाओ पहले डांस सीख कर आओ, उसके बाद परफॉर्म करना। तो डांट पड़ने पर प्रियंका ने ब्रेक लिया और पंडित वीरू कृष्णन से कथक सीखा। वो रोज़ाना 6-6 घंटे प्रैक्टिस करती थीं और जब वो लौटी तो उन्होंने एक बार में ही सीन कर दिया। फिल्म अंदाज में प्रियंका के अभिनय को खूब सराहा गया। इसके लिए प्रियंका को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अंदाज फिल्म से पहचान हासिल करने के बाद प्रियंका 2004 में 5 फिल्मों में आईं। प्लान, किस्मत, असंभव, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज़। शुरुआती 3 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं, लेकिन सलमान और अक्षय के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी ये प्रियंका को के करियर के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। इसी साल प्रियंका ने फिल्म ऐतराज़ में सोनिया रॉय का नेगेटिव रोल निभाया। इस रोल के लिए उन्हें नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्रिटिक्स ने माना कि प्रियंका ने नेगेटिव रोल होने के बावजूद खुद पर लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रियंका चोपड़ा अपने करियर में करीब 52 फिल्म्स कर चुकी हैं। प्रियंका ने अपने शुरुआती करियर में कई सारी फ्लॉप फिल्में भी दी हैं, लेकिन 2006 में उन्होंने साल की 2 सबसे बड़ी फिल्मों क्रिश और डॉन में एक साथ काम किया। 2008 की फैशन के लिए प्रियंका को पहला नेशनल अवार्ड मिला। प्रियंका की डॉन 2 जो 2011 में आई, अग्निपथ जो 2012 में आई और क्रिश 3 जो 2013 में आई, ये तीनों बहुत हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में मानी जाती हैं। वहीं कमीने, सात खून माफ, बर्फी, मैरी कॉम और बाजीराव मस्तानी उनके करियर की कुछ और बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। 2015 में प्रियंका हॉलीवुड ड्रामा सीरीज़ क्वांटिको में एक अहम किरदार में दिखाई दी और एक इंटरनेशनल स्टार बन गई। इसके बाद प्रियंका बेवॉच और सिटाडेल जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहीं। प्रियंका हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा काम करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और 35 साल की उम्र में उनका 25 साल के निक जोनस से अफेयर भी शुरू हुआ। आर्मचेयर एक्सपर्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने निक जोनस से अपनी पहली बातचीत और अपनी लव स्टोरी भी शेयर की थी। प्रियंका ने बताया कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, तभी उनके ट्विटर पर निक जोनस का मैसेज आया। प्रियंका के दोस्त चाहते थे कि वो निक से मिलें, लेकिन निक उम्र में उनसे 10 साल छोटे थे। इसके बावजूद अपने पिछले रिश्ते से नाखुश प्रियंका ने निक से बात की और दोनों की दोस्ती हो गई। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों 2017 में मेट गाला में पहली बार मिले और चंद मुलाकातों के बाद दोनों 2018 में रिलेशनशिप में आ गए। डेटिंग के 2 महीने बाद ही दोनों ने सगाई कर ली और 1 दिसंबर 2018 को उनकी शादी हो गई। जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मालती रखा गया है। और कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा ने डेक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट में बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में करियर बनाने पर बात की और बताया कि कैसे बॉलीवुड में होने वाली जो पॉलिटिक्स थी उसने उन्हें परेशान कर दिया था। उन्हें हर कोई साइडलाइन कर रहा था, जो ऑफ़र मिल रहे थे वो बेहद मामूली थे। ऐसे में उन्होंने हॉलीवुड जाने का फैसला किया था। प्रियंका चोपड़ा हर फिल्म के 22 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और हर एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए उन्हें 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलते हैं। प्रियंका का लॉस एंजल्स में 150 करोड़ रुपए का आलीशान मेंशन है। 2013 में प्रियंका ने गोवा में एक बीच हाउस भी खरीदा था जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है और प्रियंका चोपड़ा को बहुत सारी महंगी गाड़ियों का भी शौक है। दोस्तों, ये प्रियंका चोपड़ा की कहानी है जो हमें बताती है कि अगर बॉलीवुड वाले आपके खिलाफ हो जाएं तब भी आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने दम पर अपना साम्राज्य बनाएं और उन्हें ठेंगा दिखाएं। प्रियंका चोपड़ा इस मामले में मिसाल मानी जाती हैं। शाहरुख खान और उनके बीच क्या था ये तो शाहरुख और प्रियंका ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो जो भी बातें हमने सुनी थी उसकी वजह से प्रियंका को काफ़ी साइडलाइन किया गया और यही वजह है कि उन्होंने फिर बाहर का रुख किया और बाहर का रुख करने की वजह से आज वो जितनी कामयाब हैं ये इस बात को बताता है कि अगर आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, टैलेंट है तो आप कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रियंका आज भी बहुत सारी लड़कियों के लिए मिसाल बनी हुई हैं जो छोटे शहरों से आती हैं, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, एक आम भारतीय घरों से आती हैं, सो कॉल्ड जिनका कॉम्प्लेक्शन उतना ब्राइट नहीं है लेकिन उनका करियर कितना ब्राइट है, उनकी इमेज कितनी ब्राइट है, उनका टैलेंट कितना ब्राइट है और कितना ब्राइट उन्होंने अपने करियर को बनाया है कि आज उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की, मिसाल
बन जाते हैं ऐसे लोग जब बहुत सारी एडवर्स कंडीशन में भी अपनी पहचान बनाते हैं। हाँ, प्रियंका को लेकर समय समय पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रही हैं, कभी शाहिद कपूर से भी उनका नाम जुड़ा था, वो तमाम बातें हैं। शायद वो उम्र के हर दौर में हर किसी के साथ होता है, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो प्रियंका चोपड़ा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आगे आप मुझसे किस फिल्म स्टार की कहानी सुनना चाहते हैं, उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स पढ़ने का।